हेलो क्लास। कैसे हैं आप सब। और हम यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। ठीक, ये हिंदी व्याकरण है जो हमें पढ़ना है। और सबसे पहला पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भाषा और व्याकरण। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि क्लास 2 की है। ठीक है, क्लास 2 का लेसन है और हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कि इसमें क्या लिखा है। चलिए, भाषा किसे कहते हैं। तो हम सब लोग जो भी बात करते हैं वह किसी न किसी भाषा में होती है। बिना भाषा के हम अपनी कोई बात नहीं कर सकते, ना ही दूसरे की बात को समझ सकते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। सारांश व वैभव आपस में बात कर रहे हैं। वे बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। जब आपको अपने बारे में अपनी कोई बात किसी को बोलना होता है तो आप जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, वो मिलजुल कर बनाती है भाषा। क्या बनाती है? भाषा। तो भाषा बेसिकली अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन है, ताकि आप दूसरे को अपनी बात समझा सकें और दूसरे की भी समझ सकें। तो संसार में देखिए बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ये दो बच्चे बैठे हैं, पहला बच्चा सारांश है और दूसरा वैभव। ये आपस में अपनी बातें बोल कर व्यक्त कर रहे हैं, मतलब ये भाषा का आदान प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि सलोनी अपनी मौसी को पत्र लिखकर अपने भाव उनको बता रही है। यहाँ सलोनी बैठी हैं और ये लिख रही हैं अपनी मौसी को एक पत्र। तो यहाँ पर भी भाषा का प्रयोग हो रहा है, लेकिन लिखित हो रहा है, लिख कर। ठीक है, आगे देखते हैं कि सारांश व वैभव ने एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाई। सारांश और वैभव ने अपनी बात बोलकर, है ना, बोलकर पहुंचाई, है ना। तो देखिए सलोनी ने अपने भाव मौसी तक कैसे पहुंचाए। इन दोनों का ही उत्तर भाषा है। ठीक है, दोनों ही बातों में भाषा हुई। भाषा से ही एक दूसरे ने अपने विचारों को व्यक्त किया। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों के विचार को हम समझते हैं। जो दूसरा इंसान हमसे कह रहा है उसको समझने के लिए भाषा ज़रूरी है, और हम जो उसको समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वह उसके लिए भी हमें भाषा की बहुत ज़रूरत होती है। तो भाषा के देखिए दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित। मौखिक का मतलब मुंह से बोली हुई, मौखिक मतलब मुंह से बोली हुई। मौखिक को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते व समझाते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे लड़की गाना गा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो ये दोनों जो हैं, यहाँ पर दोनों जगह जो है सिर्फ मुंह से बोला जा रहा है, लिखित कुछ नहीं हो रहा है। तो जब लिखित ना हो, सिर्फ बोल के काम कराया जाए, भाषा का आदान प्रदान हो, तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। समझ में आया आपको? अब आगे देख लेते हैं लिखित भाषा। ठीक, तो लिखित भाषा किसको कहते हैं? देखिए इंग्लिश में इसको रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब आप भाषा को पढ़ रहे हो, ठीक, तो पढ़ रहे हो तथा लिख रहे हो, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। कुल मिला के लिख के देना, चाहे किताब से ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो, किताब से देखकर, चाहे आप अपनी कॉपी में लिख के दे रहे हो, चाहे पत्र लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, तो कुल मिला के आपने किसी भी तरीके से अपनी भाषा को लिखा है। अगर आप लिख के भाषा को व्यक्त कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो गई लिखित भाषा। समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखिए अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का रूप है। उसके बाद देखिए लिपि। जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन मुख से निकलने वाली ध्वनियों या आवाज़ों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं।
जो आप बोल रहे हो अगर वही चीज़ आप लिख रहे हो, ठीक है, तो लिखने में जो आपने ध्वनियाँ इस्तेमाल की आ ई ऊ री ए ओ औ, तो ये सारी ध्वनियाँ जो हैं यह लिपि कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? लिपि। ठीक, लिखने में आपने जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया, चाहे अक्षर हो, चाहे वर्ण हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन, तो ये लिखने में आपने जिनका प्रयोग किया है वो सारी की सारी मिलकर कहलाती हैं लिपि। आगे देखते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस ढंग से आप भाषा को लिख रहे हैं वह लिपि कहलाती है। आगे देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आपको ये चीज़ मगअप कर लेनी है, रट लेनी है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, आगे देखते हैं व्याकरण। हर भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है। नियमों की जानकारी से ही हम शुद्ध बोलते और शुद्ध लिखते हैं। मतलब ये है कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते मैं खाता है, मैं सोता है, तू आ जा, ऐसे नहीं बोल सकते। आपका एक तरीका होगा बोलने का। ठीक, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, या आप आ जाओ, ये सारे के सारे जो नियम हैं, है ना, ये नियम जो हैं ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। इस व्याकरण से हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। किस चीज़ को शुद्ध बोलना? भाषा को। तो भाषा को शुद्ध बोलना और भाषा को शुद्ध लिखना व्याकरण से हम सीखते हैं। ठीक है चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखते हैं कि व्याकरण देख लेते हैं। हर भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है। ठीक है, हर भाषा की देखिए अलग अलग व्याकरण होता है, मतलब उनके नियम अलग अलग होते हैं कि किस तरीके से क्या बोला जाए और कब क्या नियम फॉलो होगा। तो हर भाषा का यह अलग अलग नियम होते हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि हर भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा के लिए नियम होते हैं, रूल्स होते हैं कि आप किस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हो और लिख सकते हो। हर भाषा का ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो नियमों की जानकारी से ही हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनसे ही हम बिल्कुल सही बोलना और सही लिखना सीख पाते हैं। तो जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो वह ज्ञान, वह तरीका या वह रूल्स जिनसे हम बोलना और लिखना बिल्कुल सही रूप से लिखना और बोलना सीख पाते हैं उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, गेंद लड़का से खेलता है या फिर लड़का गेंद से खेलता है। बताइए, आप खुद पढ़ के बताइए कि क्या सही होगा, कि गेंद लड़का से खेलता है या लड़का गेंद से खेलता है। तो सही है लड़का गेंद से खेलता है। इसमें सही शब्दों का चयन किया गया है, लिंग सही लगाया गया है और वचन भी सही लगाया गया है। लिंग क्या है? लड़का है, पुल्लिंग लिंग लगाया है और वचन एक वचन है ना। इसी तरीके से देखिए, वैभव सलोनी की भाई है, की भाई नहीं कहा जाएगा, क भाई, भाई एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसी तरीके से वैभव सलोनी का भाई है, यह इसका शुद्ध उच्चारण होगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हम पूरा कर चुके हैं बच्चों। हमने पाठ ख़त्म कर दिया है और अब हम आपको इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस भेजेंगे। ओके चिल्ड्रन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, उनको भी दें ताकि वो भी समझ सकें। बाय चिल्ड्रन।